नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज बात करेंगे संकट पर कंटक की, लेकिन उसके पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली तस्वीर कांग्रेस के 3 विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और आज भोपाल में मिंटो हॉल के सामने गांधी प्रतिमा के सामने तीनों ने अनशन किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया। खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर तीनों बैठे और तीनों की मांग थी कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में असफल है, कोरोना का विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शनों की कमी है, बिस्तरों की कमी है और लापरवाही के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर है दमोह की, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अजय टंडन, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वो वोट मांग रहे हैं। एक तस्वीर में 3 विधायक आपको दिख रहे होंगे जो कि मास्क लगाए हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए उन कमलनाथ की जो रोज़ ट्वीट कर रहे हैं, रोज़ चिट्ठी लिख रहे हैं, रोज़ बयान जारी कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कोरोना से निपटने में विफल है। कांग्रेस की मीडिया सेल रोज़ कुछ ना कुछ एक फ़ोटो जारी करती है जिसमें बीजेपी के नेता बिना मास्क के नज़र आते हैं। तो ये तो वो तस्वीर है। इस तस्वीर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आज का ये रोड शो था दमोह में। कमलनाथ आप देखिए खुली गाड़ी पर सवार है, अजय टंडन जो कि कांग्रेस प्रत्याशी, उनकी बेटी उनके बगल में है, लखन घनघोरिया दिख रहे हैं, और तीनों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, तीनों ने अपना मास्क गले में टांगा हुआ है। और पीछे आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी हुई है, मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो एक जिम्मेदार विपक्ष का क्या रवैया होना चाहिए? क्या सिर्फ इतना ही कि विरोध के नाम पर विरोध हो, चाहे सरकार का हो चाहे सिस्टम का हो? जब आप 15 महीने पहले तक सरकार में थे तो आपकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनना चाहिए। तो क्या जवाबदारी केवल इतनी है कि आप सरकार को कटघरे में करिए? बिल्कुल करिए। विपक्ष का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन उसका काम ये भी है कि सरकार को सॉल्यूशन देना, ये नहीं कि खुद ही संकट बनना। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि कोरोना से अगर जंग जीतना है तो सबको मिलकर चलना होगा। सभी राजनीतिक दल, समुदाय, समाज के हर वर्ग को इस जंग में सहयोग देना होगा, तभी कोरोना से ये जंग जीती जा सकती है। सीएम शिवराज पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर उनकी पूरी नज़र है, लगातार लोगों से जागरूक रहने की अपील भी कर रहे हैं। आज एक रोड शो होना था दमोह में, शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल होना थे, वी.डी. शर्मा शामिल होना थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होना थे, लेकिन बीजेपी ने ये रोड शो स्थगित कर दिया। कहा गया कि जो कोरोना का प्रसार है उसके कारण लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और शायद कोरोना के कुछ और नए मरीज मिलते जो कि प्रदेश के लिए ठीक नहीं थे। लेकिन कांग्रेस को इसमें सहयोग की बजाय राजनीति दिख रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह कम पड़ गई है, तो अस्पतालों में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का टोटा नजर आने लगा है। लगभग हर शहर के अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 4,511 नए मरीज मिले हैं और 24 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 माह के लिए टाल दी गई हैं। इसके साथ ही सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा आगे बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात विकट होते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हालात विकट हो गए हैं। जरूरत पड़ी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर से जिलों में पहुंचाएंगे। शिवराज ने कहा कि अब प्रदेश में मास्क को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री का बुधवार को दमोह में रोड शो था, वो भी निरस्त कर दिया गया है। सीएम का कहना था कि रोड शो जरूरी नहीं था, उन्हें प्रदेश की जनता के लिए कई व्यवस्थाएं जुटाना है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर मंत्रालय में अफसरों की आपात बैठक बुलाई। इसमें जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन और मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने भी माना है कि ऑक्सीजन का इंतजाम चुनौती है, मैं इससे इनकार नहीं करता।
दरअसल सरकार ने 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसमें से 180 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मिल गई हैं। उज्जैन, शिवपुरी, सिवनी और खंडवा में यह शुरू हो गई हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी नहीं है। मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि हमेशा कहूं कि सब अच्छा है। स्थिति विकट है, हम दिनों रात काम में लगे हैं, बहुत सावधानियों की जरूरत है। इसलिए नवरात्रि का पावन पर्व भी जनता से मेरी अपील है कि घर पर ही मनाओ। रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, घर पर ही प्रार्थना करें, इबादत करें। ये आपात स्थिति है और भगवान भी ऐसी स्थितियों में हमें आज्ञा देते हैं कि पहले जीवन है, बाकी चीज़ें बाद में है। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहाँ तक पहुँचा। कल 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, आज बढ़ा के हम 280 मीट्रिक टन कर पाए। ऑक्सीजन के टैंकर पर पुलिस बिठाते हैं, समय पर पहुँच जाए, कहीं रोका टोकी ना हो। आज मैंने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया है, आग्रह किया है कि संभव अगर हो, मुझे पता नहीं संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, राउरकेला से, भिलाई से क्या पूरा ट्रक मालगाड़ी पे चढ़ाया जा सकता है टैंकर का, जिससे थोड़ा समय बच पाए। क्योंकि 1 घंटा भी लेट होती है तो सांस मेरी थमने लगती है। और उपलब्धता बढ़े ऑक्सीजन की, आज मेरी फिर बात हुई है। हर स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन समस्या सब जगह है। भिलाई से और बढ़ जाए, ये मैंने आग्रह किया है। हम दूसरा प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक ऑक्सीजन का उपयोग ना हो। हमने ये भी कोशिश की है कि हम 8 एयर कंसंट्रेटर की यूनिट लगा रहे हैं। 4 कंप्लीट हो गई मेरी। उज्जैन, शिवपुरी, खंडवा और सिवनी 4 कंप्लीट हो गई। वहाँ से ऑक्सीजन मिलने लगी, हवा से सेपरेट कर देते हैं ऑक्सीजन। 4 पे और काम चल रहा है, मंदसौर, रतलाम, मुरैना, जबलपुर। जैसे तेजी से काम हो सकता हम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 180 आज हमें मिल गए। मैं तो एक एक की गिनती कर रहा हूँ। 750 16 को मिल जाएंगे। 2000 का हमने ऑर्डर दिया है और यथासंभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक पेशेंट के व्यवस्था कम से कम हो जाए, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 के हमने ऑर्डर दिए। मैंने कहा कि कहीं भी कोई कंपनी हो ढूंढो, मैं खुद भी कंपनियों से जरूरत पड़ेगी तो बात करूंगा, और जितने मिल सकते हैं हम लेके आएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन 31,000 हमको प्राप्त हो चुके हैं जो हमने ऑर्डर दिए थे। 12,000 कल सवेरे तक और आ जाएंगे। और मैंने निर्देश दिए कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खड़ा, अगर कहीं जल्दी भेजना हो तो हेलीकॉप्टर में रखो और छोड़ के आओ। हम जितने इंजेक्शन मिलेंगे वहां से उठवाएंगे। और प्राइवेट अस्पतालों में भी आज अस्पतालों से बात करके हम कहाँ कितनी जरूरत है, कोशिश भरपूर करेंगे। इधर कांग्रेस इस मामले में राजनीति करने में जुटी है। गहराते कोरोना संकट के बीच व्यवस्था में खामी के विरोध में कांग्रेस विधायक भोपाल में धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी ने भोपाल में धरना दिया। ये लोग ऑक्सीजन, डॉक्टरों, बेड, दवाइयों की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिला रहे थे। विधायकों का ये धरना राजधानी के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास चला। तीनों लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठे थे। रोज घोषणा होती है कि बेड बढ़ा रहे हैं, रोज घोषणा होती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो आ गए हैं, रोज होती है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ये एक पूरा का पूरा झूठा बयान आता है सरकार का। लेकिन किसी भी अस्पताल में आप फ़ोन लगाइए तो कहेंगे भाई ऑक्सीजन तो नहीं लग रही है, अगर ऑक्सीजन लग रही तो एडमिट नहीं करेंगे। तो असली आदमी तो वही एडमिट होना है जिसको ऑक्सीजन लगना है, क्योंकि बचेगा ऑक्सीजन से ही। तो ठीक कहा जीतू पटवारी जी से कि आत्मनिर्भर इसी में हो जाते हैं, ऑक्सीजन में तो लोगों की सांसें बच जाती। ये झूठी घोषणाओं की वजह से हुआ है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और बाबई में भूमि पूजन किया था 6-8 महीने पहले, अगर शुरू कर देते तो आज ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में नहीं होती और मध्य प्रदेश की जनता बच जाती, इनकी जान बच जाती। युवा 25, 27 साल का, 40 साल का, सबकी जान जा रही है। 1984 में जैसा गैस रिसन हुआ था वैसा सीन आज शमशान घाटों पे और कब्रिस्तानों में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस धरने में मजे की बात ये रही कि बाकी नेताओं ने इस आयोजन से दूरी बना रखी थी। वहीं प्रेस नोट और ट्विटर के सहारे सरकार को कोस रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी राजधानी छोड़ दमोह में प्रचार में जुटे थे।
लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए कि ये समय राजनीति का नहीं बल्कि सहयोग करने का है, लोगों को जागरूक करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी संवेदनशील मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। प्रभु जी, सबसे पहले आपके पास पहले जीवन बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन आपको नहीं लग रहा है जो राजनीति हो रही है कि पहले राजनीति बाकी सब चीज़ें बाद में? क्योंकि दमोह की अगर हम बात करें तो दमोह में 13 दिन में 440 केस हैं, 123 मौतें हो चुकी है और कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3743 अभी तक वहाँ मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें 3.5 लाख का आंकड़ा लगभग हम पार कर चुके हैं। भोपाल की बात करें 1500 से ज़्यादा मरीज रोज आ रहे हैं। इंदौर की बात करें 1600-1700 मरीज हम पहुंच चुके हैं। देखिए मनोज जी, जो मसला आप उठा रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मैं और ब्रजेश चौकसे जी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, हम 2 गज की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन मास्क लगाकर हम बैठे थे, आपसे बात कर रहे हैं। और चूँकि डिस्टेंस बराबर, इसलिए हमने उस मास्क को उतारा है। लेकिन जो पैकेज में आप दिखा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मास्क नीचे के हुए भीड़ लेकर चल रहे हैं, हुजूम के साथ दमोह में घूम रहे हैं, सड़क पर रोड शो कर रहे हैं, वो स्थिति में खतरनाक स्थिति पर ले जा रहा है। वो व्यक्ति ले जा रहा है जो भी पीसी शर्मा कह रहे थे, तो उसी पे मैं बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति ले जा रहा है जो व्यक्ति अभी तक ये कहता रहा कि हमने तो तैयारियां शुरू कर दी थी कोरोना से निपटने की, वो तो शिवराज सिंह चौहान ने हमारी सरकार गिरा दी इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए। तो जब आपने तैयारी शुरू कर दी थी तो ठीकरा फिर शिवराज सिंह चौहान पर क्यों? बड़ा सवाल। उस समय आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाया था जब पीसी शर्मा मंत्री थे, जीतू पटवारी मंत्री थे, तब आपने ये सब तैयारियां कर दी थी। तो कहाँ है वो तैयारियां? वो कागज लाई इस जनता के सामने, कम से कम एक कागजी काम ही बता देते कि हम ये करने वाले थे। ये केवल राजनीति करते हैं, उसके अलावा कोई काम कांग्रेस का नहीं है। 3 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ये 3 लोग पूरे दिन बैठे रहे, 3 ऑक्सीजन सिलेंडर इन्हें जाम कर दिए। ये सिलेंडर यदि रिफिल होकर वहां जाते तो 3 मरीजों की जिंदगी बचा सकते थे। बिल्कुल। ये अपने घर से तो खरीद कर लाए नहीं सिलेंडर, अपने घर से इनके घर में रखे, अपने घर के उठा लाए। सवाल ये अस्पताल से उठवाए होंगे इन सिलेंडर पर, इनके पास आए कहां से? ये एक बड़ा सवाल। अस्पताल से। तो इसकी तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जब ऑक्सीजन को लेकर इतना गंभीर मसला चल रहा है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर आया कहां से, उसको लेकर प्रदर्शन की इजाजत कैसे दे दी कलेक्टर ने, और दी तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, और नहीं तो फिर सरकार को कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि उसने प्रदर्शन की इजाजत क्यों दी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जबकि एक सिलेंडर अभी कीमती है। बिल्कुल। खाली सिलेंडर भी अभी महत्वपूर्ण है मनोज जी, 1 लीटर गैस महत्वपूर्ण है अभी तो, एक सिलेंडर तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, पीसी शर्मा हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हो, दोनों लगभग एक ही जैसे व्यवहार करते हुए इस पूरे कोरोना काल में दिखाई दे रहे हैं। वाकई स्थितियां बहुत संकटपूर्ण हैं, गंभीर स्थितियां हैं। यदि हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उसका काम है नीति बनाना, अधिकारियों का, प्रशासन का काम है इम्प्लीमेंट करना। एसीएस हेल्थ 2-3 दिन पहले मीडिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि जो है कहीं पर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन इतना जरूरी नहीं है कि उसकी संकट आ रहा हो तो परेशानी खड़ी हो जाए मरीज के लिए, जरूरी नहीं जान बचाने के लिए। वो इंजेक्शन की जगह वो नई गाइडलाइन बता देते हैं कि किनको इंजेक्शन लगना चाहिए। आज मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि कहाँ भी जरूरत होगी हम हेलीकॉप्टर, ये जनसेवना है, ये जनप्रतिनिधि है और वो अफसर है जिसको पता है कि उसकी कुर्सी तो कहीं जाने वाली नहीं, उसको तो अपनी पूरी नौकरी करना जितने साल तक के लिए वो चुना गया है। तो ऐसे अफसरों को तत्काल हटाने की जरूरत है जिनको ये ज्ञात नहीं है कि कब क्या होने जरूरत पड़ने वाली, जिनको संकट से निपटने का जिम्मा दिया गया तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं आपदा में अवसर की गुंजाइश देख रहे हों। बिल्कुल, ऐसे अफसरों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए मुख्यमंत्री को, या तो उनको टाइट करना चाहिए और पूरी व्यवस्था की कमान कुछ खास लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को अपने हाथ में लेनी चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था को, ताकि पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था हो सके, सही जगह सही ढंग से काम हो सके। लेकिन ये जिस तरीके के नेता राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके के अफसर लापरवाही कर रहे हैं, और वो दमोह के कलेक्टर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या वो बाद में कलेक्टर नहीं करना उनको दमोह में अभी इलेक्शन निपटने के बाद? क्या वो चुनाव आयोग को प्रस्ताव नहीं भेज सकते थे जब सरकार का अधिकार क्षेत्र के बाहर दमोह है, वहाँ कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने का मामला, तो वो उनको दमोह जिले की स्थितियां क्या उनको ज्ञात नहीं है? क्या वो प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग को नहीं भेज सकते थे? क्या वहाँ से कोई गाइडलाइन नहीं ले सकते थे?
वहाँ पर भीड़ की सभाओं को 20 की संख्या कर देते वो। आप याद कीजिए मनोज जी, जब कोरोना आया था तो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी, निश्चित तौर, और अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी हो रही है। हर हाथ जितने आदमी उस सभा में गए होंगे, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन होगा, नहीं तो हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में तो स्मार्टफोन होगा ही होगा। अब वर्चुअल मीटिंग कर लो। कमलनाथ जी वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, उनके छिंदवाड़ा में जो है लाशें नहीं जल पा रही हैं, कुत्ते जो है जली लाशों को लेकर निकल रहे हैं, और उन्हीं के नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं, वो स्थिति की विकरालता बता रहे हैं। वहाँ के ना सांसद का पता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री दमोह में वोट मांग रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियां, जो जनप्रतिनिधि हैं, जब उनको काम, हम जनता उनको इसलिए चुनती है कि हम पर जब संकट आए, हमारी कोई समस्या आए तो उसका समाधान करे वो, इसलिए नहीं चुनती है कि हमारे तन पैसों से जो वेतन लेकर वो मजे करें, इसी कमरों में बैठे और इस तरीके की नौटंकी करें। वो या तो चुनाव भीड़ जुटाएं या फिर ऐसे प्रदर्शन करें, गांधी के नाम को शर्मिंदा करें। तो ये सब स्थितियों को लेकर सख्ती बरती जानी चाहिए और इनके चाहे राजनीतिक इनके जो आका हैं दल के प्रमुख, उनको इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपदा का मतलब ही यही है कि सबको एकजुट होकर उससे निपटना है। अब आप उसमें खांचेबाजी कर लो कि आप तो केवल राजनीति ही करोगे विरोध की। अरे भाई, आपके पास 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर, उनको भरवाइए और किसी को दीजिए। आप यदि सिलेंडर, आपके पास फैक्ट्री है तो आप सिलेंडर बनवाइए, या बाहर से मंगवा के आप दे सकते हैं तो मंगवा के दीजिए। ये तो सेवा भावना। यही पीसी शर्मा, हमें याद है मनोज जी, जब एक चुनाव था, प्याज महंगा था तो ये 10 रुपए किलो प्याज ठेले पर रखकर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जब ऑक्सीजन की किल्लत है तो ऑक्सीजन क्यों फ्री में नहीं पहुंचा रहे हैं? और एक उदाहरण भी है, हम देख रहे हैं दिनेश राय मुनमुन हो, संजय शुक्ला हो, कि जिन्होंने अपनी विधायक निधि से पैसा दिया है अस्पतालों को कि आप इंजेक्शन खरीद लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, मशीन लगा लीजिए ऑक्सीजन बनाने वाली, और ये अपनी जेब में हाथ नहीं डाल रहे, लेकिन बयान पूरे समय दे रहे हैं। इनको 2-2 मकान चाहिए। बताओ आपको, जो सरकारी मकान मंत्री की हैसियत से अलॉट हुआ था, जो कांग्रेस के मंत्रियों को जो बंगले अलॉट हुए थे, उनमें जो काम हुआ है उतने में तो प्रदेश में एक मंत्रियों की नई कॉलोनी बन जाती, या एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाता। अगर आज की इतना स्थिति में कहें, इतना इन उसमें जो है केवल उसके रिनोवेशन में खर्च कर दिया। और जब इनको बंगले खाली करने की नौबत आई तो खाली नहीं कर रहे थे, 2-2 सरकारी मकान लेकर बैठे हुए। जनता के लिए चुने हुए व्यक्ति हो आप, जनता आपको भेज रही है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, कि आपकी सुविधा आपकी राजनीति के लिए भेज रही है। ये इनको समझना होगा, नेताओं को, जनता को भी समझना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को दोबारा वो चुने ही ना। क्योंकि ये कोरोना काल में ऐसा भूतपूर्व संकट आया है कि हर व्यक्ति की आंखें खुल गई हैं। जब भाई भाई को देखने अस्पताल में नहीं जा रहा है, कोई भूखा भाई बैठा हुआ है, कोरोना हो गया है, संक्रमित है, तो वो उसको देखने नहीं जा रहा है, जलाने लोग नहीं जा रहे हैं, वैसे में इनको राजनीति सूझ रही है। तो ऐसे राजनीति से बिल्कुल परे हुए हटना चाहिए और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्ती दिखाना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। और अभी कुछ देर पहले 2 ट्वीट हम बात, जिसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नरेंद्र सलूजा, जो कि मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े खास माने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया डर गए, उन्होंने रोड शो नहीं किया, हार का ठिकरा नहीं लेना चाहते ना। के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि RT-PCR के आधे सेंटर बंद कर दिए कोरोना काल में। WHO से लेकर तमाम सारे संगठन एक आशंका जता रहे। पहले आशंका थी कि शायद चीन ने ये वायरस फैलाया, फिर ये आया कि चमगादड़ों ने ये वायरस फैलाया है शायद, और अब ये लोग ट्विटर यानी चिड़िया के शायद उस वायरस को मारने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा जीवट वाले नेता हैं, इनका बड़ा सम्मान होना चाहिए पब्लिक को, और किस तरीके से होना चाहिए चुनाव में पब्लिक देखेगी। लेकिन इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है कि एक तरफ आप सवाल उठाते हो, दूसरी तरफ फिर आप सवाल खड़ा करते हो। जब आप कहते हो कि साहब मुख्यमंत्री तो दमोह में रैली कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल करते हो कि साहब वो तो दमोह में घूम रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं, और जब वो भोपाल आ जाते हैं तो पूछते हैं कि साहब आपने दमोह क्यों छोड़ दिया। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की सबसे बुरी स्थिति यही है कि वो कांग्रेस पूरे चुनाव हो या जनता की लड़ाई हो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ना चाहती है, घर में कमरों में बैठकर लड़ना चाहती है। उसे ये पता नहीं है कि परिस्थितियां क्या हैं। जिस तरह से आप प्रभु जी कह रहे हैं कि आप देखिए, लगातार वो चाहते तो 3 सिलेंडर वो देते थे। कमलनाथ जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, अपनी विधायक निधि से कुछ दे देते, विधायक निधि से दे देते, 10-10 लाख देते। आजकल विधायक निधि से कोई काम नहीं हो रहा है ना। अगले कहीं भी सब जो अस्पतालों में दान कर देते विधायक निधि से, हर विधायक दे देता कांग्रेस का, तो एक नैतिक दबाव बनता सत्ता पक्ष पे कि वो भी कुछ करे, उससे ज्यादा करना पड़ता उसको। ना भी बनता तो कम से कम आपकी जो आपकी तो छवि बनती, आपको चुनाव जिताया है, बिल्कुल, तो उसके लिए भला कर लेते आप। तो आप वो नहीं कर रहा हो। यही पीसी शर्मा को देखो तो एक कटोरा बांट रहे थे तब जब लोग पलायन कर रहे थे। आज की परिस्थिति में सब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए वहां बैठे हैं। किसी ने किसी अस्पताल में जाकर नहीं देखा कि किसी को सिलेंडर की जरूरत है। किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ सिलेंडर की कमी है। 5 लोग 6 लोग भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से मर गए, ये घर से बैठ के। डर इतना कि वहाँ नहीं जा रहा। एक
कांग्रेस प्रवक्ता तो कल ही अपने चैनल पे कह रहे थे कि मुझे थोड़ी वेतन मिलता है तो जो मैं जाऊंगा मार्केट में। बिल्कुल। तो वेतन नहीं मिलता आपको, विधायकों को वेतन मिलता है, सांसदों को वेतन मिलता है। छिंदवाड़ा में हालात देखिए, कमलनाथ के समर्थक ट्वीट कर रहे हैं। सवाल ये भी कि बिना वेतन के करोड़ों रुपए की आमदनी कैसे हो रही है, लग्जरी गाड़ियों में कैसे घूम रहे हो, खदानें कहाँ से चल रही है, कहाँ से दुकानें चल रही, मकान दुकान कैसे आ रहे हैं, ये भी एक सवाल है। बड़ा सवाल है मनोज जी, ये कि सब आ रहा है आपको राजनीतिक, जनता को आप पागल बनाते हो, जनता के लिए काम करने की बात करते हो जी। लेकिन जब संकट है, ऐसी महामारी ना आगे कभी किसी को, अगली कई पीढ़ियों को देखने को मिलेगी, ना हमसे पहले किसी ने देखी होगी। बिल्कुल। तो आप देखिए मनोज जी, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाली पीढ़ी संकट को या इस तरह के किसी संकट को ना झेले। मनोज जी आप देखिए कि इस संकट काल में भी नेता राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको समाज सेवा करना चाहिए। जिसका वो बीड़ा उठाते हैं, जिसकी कसम खाते हैं कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं, हम अपने लिए आए, पूरे परिवार, हमारा परिवार पूरा प्रदेश है, हमारा परिवार पूरा विधायक क्षेत्र है, हमारा पार्षद कहते हैं कि हम इसी क्षेत्र के पार्षद हैं, यहीं मरेंगे मिटेंगे, और भगवान से भी क्या मांगते हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए मांगते हैं। लेकिन आप देखिए जब संकट आया तो आप घर में बैठ गए, क्षेत्र वालों को। शायद अगर नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो जाती तो एक एक घर में 4-4, 5-5 उम्मीदवार रोज सुबह शाम पहुंचते, वो भले एक केला देते, फोटो खिंचवाते, 250 ग्राम अनाज देते, 2 प्याज देते, वो कहते बहुत बड़ा दान कर दिया। ऐसा किया भी है मनोज जी। यदि ये जो दूसरी लहर हम देख रहे हैं, जो विकट परिस्थितियां आई हैं, इससे पहले नगरीय निकायों की चुनाव की संभावना बढ़ गई, तो आप देखिए चाहे कांग्रेस का जो उम्मीदवार बनना चाहता था, ये दावेदार था, वहां से वो मास्क बांट रहा था, जो उस टाइम में मास्क की जरूरत नहीं थी, घर घर जा रहा था, सैनिटाइज की बोतल बांट रहा था, क्योंकि उसको वोट चाहिए थे। लेकिन आज संकट का समय और आज कोई नगरीय निकाय के चुनाव है नहीं, भविष्य में अभी दिख नहीं रहा है उनको कि कोरोना के कारण आगे भी टल सकते हैं, तो तब तक लोग भूल जाएंगे, तो वो अपने घरों में बैठे, जनसेवा से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीति करना है, और वो राजनीति ही कर रहे हैं, फुल राजनीति कर रहे हैं वो भी। लेकिन करें राजनीति भी ढंग से करें तो मुझे लगता है तब भी फायदा हो जाएगा उनको। लेकिन वो घर में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा फिर भी नहीं कर रहे हैं, ना क्षेत्र में जा रहे हैं, ना लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, ना विधायक निधि जो उनकी निधि नहीं है, जो उनको दान कर सकते हैं, वो जो जनता के लिए उसको सड़क पे नहीं बन रही है आज की तारीख में, ना सड़क बन रही है, ना कोई क्षेत्र में विकास के काम आदमी रहेगा तब सड़क पर चलेगा। हाँ, ना नाली बन रही, ना कुछ बन रहा है। तो जो विधायक निधि आपकी रखी है साल भर के लिए, जो आपको आवंटित हो गई है, वो अस्पतालों को ही दान कर दीजिए, उससे उपकरण दिला दीजिए, इंजेक्शन दिलवा दीजिए, बोल दीजिए कि साहब जो सरकारी अस्पतालों मेरी विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए, मैंने 5 लाख रुपए दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद लीजिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद लीजिए, मशीनें खरीद लीजिए, वैकल्पिक संसाधन खरीद लीजिए। लेकिन वैसा किसी एक ने भी नहीं किया कांग्रेस में। आप देखिए हर्ष यादव उदाहरण है, यदि आप शुक्ला की बात कर रहे हैं, संजय शुक्ला की, तो वो भी एक तरह के इंदौर में दावेदार हैं, महापौर के विधायक भी हैं इसके बाद। तो आप वो कह रहे हैं कि आप मुझे फोन लगाइए, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपको कौन कितने बार फोन लगाएगा? आप तो ले जाके विधायक निधि से या कोई राशि आप ले जाके अस्पतालों को दे दीजिए, भैया इतने इंजेक्शन खरीद के जिनको जरूरत है उनको लगा दीजिए। सेंटर है आप वहाँ इंजेक्शन दान कर दीजिए, वहाँ दान कर दीजिए। आप कह रहे हैं मुझे फोन लगाइए, बाकायदा विज्ञापन सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि आप मेरे ये फोन नंबर हैं, जिसको भी जरूरत है। अरे सबको जरूरत है, आप क्या पूछ रहे हो कि जरूरत नहीं है? आपको ही पता है, आप ही चिल्ला रहे हो, आपके नेता ही चिल्ला रहे हैं कि इंजेक्शन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? फोन का इंतजार कर रहे हो। पीड़ित आदमी आपको फोन लगाए, एक एक आदमी को उस समय एक एक पल, एक एक मिनट कीमती होता है, वो आपको फ़ोन लगाता रहे, आपका फ़ोन व्यस्त रहे। इससे बढ़िया तो ये है कि आप एक मुश्त खरीद के ला के दे दीजिए, जहाँ मिल रहा है वहाँ से उपलब्ध करा दीजिए कि मैंने 10,000 कराए हैं, 20,000 कराए। तो ऐसा कोई करना नहीं चाहता, वो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। और अब जनता इस संकट में यदि साथ नहीं आए नेता, तो निश्चित तौर पे मनोज जी आगे देखना आप, ये नेता भी पिटेंगे, और जो अफसर जो कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि सब संसाधन है और संसाधन उपलब्ध नहीं कर पा रहे, तो यदि ऐसी परिस्थितियाँ रहीं तो आप आगे देखिए, अस्पतालों में डॉक्टरों की पिटाई होगी, सड़क पे अफसरों की पिटाई होगी, और नेता भागते नजर आएंगे आप। प्रभु जी, निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर स्थिति है, और जो आपने पहले सुझाव दिया था, तो ऐसा नहीं कर दिया जाए कि एक डॉक्टरों की एक टीम बना दी जाए, हेल्थ की जो एक्सपर्ट है वो सजेस्ट करें कि क्या ज़रूरी चीज़ें, सरकार किस चीज़ पर फोकस करे, भले वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना दी जाए, और जितने ये बड़े बाबू हैं उन सबको उससे हटा के दूसरे काम में लगा दिया जाए, और उनको कह दिया जाए जब कोरोना कंट्रोल हो जाएगा तब आपको नई जिम्मेदारी दे देंगे, अभी फ़िलहाल आप ये काम करिए। और इस लड़ाई को लड़ने का जिनमें मादा है, जिनमें समझ है, जिनमें विजन है, उनको आगे लाके सरकार को मोर्चा लड़ाना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, ये स्थिति होनी चाहिए। मेरी कुछ इंदौर के लोगों से भी बात हो रही थी, और मैं मतलब आपने चूंकि अफसरों के कामकाज का जिक्र किया है, तो इंदौर में कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश से ज़्यादा भयानक है। बिल्कुल, पूरे मध्य बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन इंदौर का चाहे मीडिया कहें, चाहे इंदौर का सामान्य व्यक्ति कहें, वो इंदौर जिला प्रशासन खासकर कलेक्टर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कलेक्टर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये एक
अफसर के काम करने का एक तरीका होता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। एक हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो आला अफसर हैं वो जब जनता के संदेश देने के लिए मीडिया के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि साहब आपके तो आंकड़े जो है रोज की मौत के 1 या 2 आ रहे हैं भोपाल में, लेकिन लाशें तो 60-65 जल रही हैं, तो उसको गलत सलत जवाब देते हैं। वो कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े नहीं आ रहे। तो आपके पास सरकार का ही तंत्र है ना कि जब शमशान घाट में कोई लाश जलने आई है तो आपके पास आ रही है तो उसके दर्ज होनी चाहिए। वो पीपी किट में निकल रही है तो उसकी एंट्री आपके पास हुई। जब कोविन ऐप से टीकाकरण का 1 मिनट में आदमी को पूरी दुनिया को पता है, मतलब आप टीका लगवाइए कोरोना का मनोज जी, बिल्कुल टीका लगाने के साथ उसने इंटर का बटन दबाया नहीं कि उसमें एक फिगर बढ़ जाता है, बिल्कुल एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है पूरे देश में जो पता चला है। तो आपके इतना सिस्टम अच्छा है उसके बावजूद आपको ये पता नहीं, और 1 दिन नहीं हो रहा है, वो लगातार होते जा रहे हैं वही स्थिति कि रोज कभी 80 लाशें जल रही, कभी 60 जल रही, कभी 70 जल रही, और रोज आप दिखा कितने रहे 1 या 2। तो इससे जनता में गुस्सा भड़कता है। इसके गुस्सा किसके प्रति जा रहा है? ये प्रदेश के उस मुखिया के प्रति जा रहा है जो जनता के हित के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। बिल्कुल जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो जनता के प्रति वास्तव में जिम्मेदार है, क्योंकि उसको हर 5 साल में वोट मांगने जाना है। उसको पता है कि मैं काम अच्छा नहीं करूंगा तो जनता जो है मेरे को अगले चुनाव में नहीं जिताएगी, निश्चित। तो वो इसको ध्यान में रखकर काम करता है। जनता के बीच से आया हुआ व्यक्ति है, उनके दर्द को समझता है, वो लोगों को मिलता है, लोग उससे मिलते हैं। अब मेरा दावा है इस प्रदेश का कोई अच्छा सा व्यक्ति, कोई संपन्न व्यक्ति भी मैं कहूँ प्रभावशाली व्यक्ति मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर को उनके मोबाइल पर फोन लगाकर बता दे। बिल्कुल आपको यदि भरोसा नहीं हो तो आप अभी कॉल कर लीजिए, और यदि फोन उठ जाए घंटी जाएगी पूरी, फोन कट जाएगा। आप अभी फोन उठ जाए, आप SMS करिए, जवाब नहीं आएगा। ये स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी का रुख है। आप यही इंदौर कलेक्टर को एक मैसेज डालिए या फोन कीजिए, फोन उठेगा। बिल्कुल। तो ये अधिकारी में फर्क है, जिसको लेकर इंदौर की जनता कलेक्टर से खुश है। तो ऐसे अधिकारी जो वाकई में काम करने के प्रति सजग हैं, जो वाकई सेवा को सेवा की तरह से लेते हैं, क्योंकि आपको नौकरी कर रहे हैं तो लोक सेवक हैं आप, जनता की सेवा के लिए आए हैं, ना कि जनता पर राज करने के लिए आए हैं। तो ऐसे अधिकारियों को सही जगह पर रखना चाहिए। यदि कोई अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहा है, बार बार गलतियां मिल रही हैं, व्यवस्था संभल नहीं रही है, तो उसको बदला जाए। बिल्कुल। और यदि नहीं बदला जा रहा तो कम कम इतनी चेतावनी तो दी जाए कि वो काम में सुधार करे, और वाकई उसको इतना कमांड होना चाहिए कि वो जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से डॉक्टरों से बात करे। डॉक्टर बताएगा ना कि इस बीमारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना जरूरी है, और कितने मरीज आ रहे हैं, तो क्या ट्रेंड आ रहा है, कितने लग सकते हैं, आपको व्यवस्था करवानी होगी। तो अधिकारी बता रहा है कि किसको लगना है, किसको अब कितनी आपको ऑक्सीजन दीजिए। मनोज जी, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की बात हो रही है जी, जो कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह है, उनकी वाइफ ने एक ट्वीट किया था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 15 से 25-30 हज़ार रुपये तक की मशीन आती है, वो हवा से ऑक्सीजन जनरेट कर लेती है। तो यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपको सिलेंडर में तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। 2 दिन बाद सरकार ने 2000 खरीदने के आदेश दिए, क्योंकि उनने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों को कहीं कोई ट्वीट किया था, ट्रैक किया था। उसके बाद ये विचार आपके पास पहले क्यों नहीं आया? जो अमेजन पे उपलब्ध है वो सहजता से मिल रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसको इंडोर करके वहाँ पर जो है कोरोना वार्ड बना दिया, और ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा दिए। अब महाराष्ट्र के जो अजय विश्नोई ने जो आंकड़े दिए हैं कि महाराष्ट्र में मरीज ज़्यादा है मध्य प्रदेश से, बिल्कुल कई गुना 100 गुना ज़्यादा मरीज हैं, वहाँ ऑक्सीजन की खपत कम है। मध्य प्रदेश में 5000 मरीज है, वहाँ 50,000 मरीज है, तो वहाँ 400 कुछ टन ऑक्सीजन लग रही है, यहाँ पे 700 लग रही है। यानी ये कह सकते हैं कि अफसरों में एक जमात ऐसी है जो इस आपदा में अवसर जिनको मिल रहा है वो अवसर को बना पहले इसका मनोज जी इसका ऑडिट होना चाहिए कि इतनी ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, क्या वाकई में इतनी है कि कागजी आंकड़े बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और ये देखेगा कौन? एक अफसर के ऊपर बड़ा अफसर है उसको देखना चाहिए, या कोई नीचे का अफसर। कल के दिन मीडिया में ये बातें, जब कोरोना काल खत्म होगा, यही चीज़ें जो नीचे के अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो लीक करेंगे, ये खबरें बनेंगी, किरकिरी सरकार की होगी, एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला इस तरीके का माहौल बन जाएगा कि कोरोना में आपदा में भी घोटाला कर दिया। लेकिन जो जनता की सेवा के लिए जो हो रहा है, आप घोटाला करिए, पैसे कमाइए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर अफसर कमाता है, आप भी कमाइए, लेकिन उसमें से इतना तो ध्यान रखिए कि जिस उद्देश्य से हो रहा है आधा काम तो उसके लिए हो, 50% काम तो हो जनता की भलाई के लिए। या जो एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि आटे में नमक ठीक है, आप तो नमक में आटा डाल रहे हो। नहीं, आप तो 50% कर लीजिए बीपी की गोली खा के मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं कि 50% लोगों को तो मिले। बिल्कुल।
केवल कागजी कार्रवाई ना हो कि आपके कागज में तो अच्छा दिख रहा है कि आपके कागज में तो एक मर रहा है और लाशें 80 जल रही हैं, आपके कागज में तो दिख रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से कोई मरीज को बचता नहीं, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर पर्चे पे लिख रहा है आपके सरकारी अस्पताल का। आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन सरप्लस है मध्य प्रदेश में, और आप अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कमी से मरीज मर रहे हैं। अनादि टीवी ने ही कल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई अपने प्रयास से एक अस्पताल में, और 5-6 मरीजों की जान बची। नई जगह बताई कि आपको कहां से सिलेंडर मिल सकता है। तो ये जो हो रहा है व्यवस्था, तो ये हम कर सकते, तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो तो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, या तो उस पद से इस्तीफा दे दें। यदि ऐसे नहीं कर सकते तो अफसरों के साथ भी यही होना चाहिए, जनप्रतिनिधि के साथ भी यही होना चाहिए। जो आपदा में जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी यही होना चाहिए कि आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो आपको फिर राजनीति से उनके नेताओं को हटाना चाहिए कि भाई इनको जो है हटाइए। यहाँ पे आप वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के दे दीजिए, जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं। बिल्कुल, आप मदद कीजिए। अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे खाना पहुँचाइए। क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रदेश में कर्फ्यू है, दुकानें बंद है, आदमी भटक रहा है। कम से कम आप वो एक सिविल लगा दीजिए, उसको 4 रोटी सब्जी एक दिला दीजिए। आप अपने को जनसेवक कहते हैं तो जाके सेवा भावना से काम कीजिए वहाँ पर, और सकारात्मकता राजनीति से भी आप वोट कमा सकते हैं और अच्छी छवि बना सकते हैं। इसके लिए केवल खाली सिलेंडर लेकर बैठकर नकारात्मक प्रचार करना, ये इससे आपका पूरा ये समझ लें कि आपकी राजनीति चमक रही, तो ऐसा हर जगह संभव नहीं है मनोज जी। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है कि सकारात्मक राजनीति, और शायद अभी ऐसी परिस्थितियाँ हैं नहीं, और लेकिन नेताओं को भी सोचना चाहिए। बहरहाल अब चूँकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार के हालात हैं और जिस प्रकार से नेतागिरी इस मामले में पूरी राजनीति हो रही है, तो राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जिस जनता ने उनको वोट दिया, बड़ी उम्मीदों से उनको चुना है, और उस जनता के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस जनता को वो कैसा छल रहे हैं, इस पर उनको विचार करना चाहिए, और शायद एक सकारात्मक राजनीति की ओर उनको प्रयास करना चाहिए, जैसा हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ने भी कहा। और चलते चलते फिर एक बार आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और समय समय पर हाथ धोते रहिए। कोरोना से खुद को बचाइए, परिवार को बचाइए, देश को बचाइए, समाज को बचाइए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।